नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हस्त मुद्रा में पुष्पपुट मुद्रा के बारे में। जानेंगे पुष्पपुट मुद्रा कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुष्पपुट मुद्रा जो है, यह मुद्रा साधना में काफ़ी उपयोगी मुद्रा मानी जाती है। जो भी ध्यान साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको इस मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इस मुद्रा के अभ्यास से मानसिक विकारों का नाश होता है, साथ ही साथ शारीरिक विकारों का भी नाश हो जाता है। इस मुद्रा के अभ्यास से मानसिक संतुलन बना रहता है। इस मुद्रा के अभ्यास से मन एकाग्र हो जाता है, डर दूर हो जाता है। इस मुद्रा के अभ्यास करने से आपको साधना में बहुत ही उपयोगी और सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी ये मुद्रा काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। इस मुद्रा का अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम को। इस मुद्रा का अभ्यास कम से कम 5 मिनट से लेके 15 मिनट तक, 45 मिनट तक भी किया जाता है। और इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए आपको शांत जगह पर बैठना पड़ेगा, जहाँ पर शोर शराबा ना हो, खुली हवा हो। ऐसी जगह पर बैठकर आपको किसी भी आसन में, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, या जो आसन में नहीं बैठ पाते, चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास करते वक्त पूरी तरह से भावात्मक होके इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। पुष्पपुट मुद्रा, जिस प्रकार से हम देवी देवताओं को, ईश्वर को, भगवान को पुष्प समर्पित करते हैं, उसी प्रकार से इस मुद्रा को करते वक्त पुष्प समर्पित करने का भाव, पुष्प आपको समर्पित करना है, लेकिन कैसे? भाव रूपी पुष्प समर्पित करना है। एक तो हम पौधों से पुष्प तोड़कर लाते और उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर देते पूरे भाव के साथ। लेकिन इस मुद्रा का अभ्यास करते वक्त आपको किसी पुष्प को तोड़कर लाने की जरूरत नहीं है। इस भाव को लाना है कि जिस भी देवी देवता को आप समर्पित करने जा रहे हो, विशेष देवी देवताओं को अलग अलग प्रकार के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। तो जिस देवी देवता का आप स्मरण कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, उस देवता को जो पुष्प चढ़ाए जाते, उस पुष्प को, अपने भाव रूपी पुष्प को, अपने भावनात्मक कल्पना करनी है, इमेजिन करना है उस पुष्प को अपने हाथ में, और उसको जैसे समर्पित कर रहे हो, इस भाव से इस मुद्रा को करना है। इस मुद्रा को करते वक्त आप उस विशेष देवी देवताओं के मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। जैसे एक मंत्र का उच्चारण हुआ तो उस भाव रूपी पुष्प को जैसे उनके चरणों में समर्पित कर दिया। और अगर मंत्र का उच्चारण नहीं करना है तो इस प्रकार से भी कि लंबी गहरी सांस भरी। और अब पहले मैं आपको बताता हूँ ये मुद्रा कैसे करनी है। इस मुद्रा को बहुत सिंपल है। इस प्रकार से हाथों को ऐसे जोड़कर इसको आपको रखना है अपने अनाहत चक्र के सामने या अपने मणिपुर चक्र के सामने, नाभि के सामने। और यहाँ से जैसे इस भाव के साथ कि पुष्प को समर्पित कर रहे हैं। चाहे तो आप बॉडी से थोड़ा सा दूर भी इसको रख सकते हैं या पास भी रख सकते हैं। इस प्रकार से रखना है और सांस भरी, सांस को छोड़ते हुए इस भाव के साथ कि इस पुष्प को हम समर्पित कर रहे हैं। इस भाव से हर सांस पे इमेजिन करना है कि हाथों में पुष्प है, और सांस को छोड़ते हुए इस भाव से कि उस पुष्प को हम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। अब इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि कुछ लोग जो अपने अंदर बुरे गुण है, बुरे विचार है, दुर्गुण है, उसको भी समर्पित कर सकते हैं इस मुद्रा को करते हुए। ऐसा करेंगे तो बुरे विचारों से, दुर्गुणों से छुटकारा मिल जाता है। जो व्यसन के आदी है, चरस, गांजा इत्यादि प्रकार के व्यसन करते हैं और वो उससे बचना चाहते हैं, वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पा रहा, वह भी इस मुद्रा को इस भाव के साथ कर सकते हैं कि उस व्यसन को वो समर्पित कर रहे हैं। और इसमें अहंकार का नाश होता है। पूरी तरह से समर्पित होकर ईश्वर के चरणों में इस मुद्रा को करना चाहिए। इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि अपने अंदर की बीमारी को, व्याधि को समर्पित कर रहे हैं। इस भाव से भी करेंगे तो आप शारीरिक रूप से निर्विकार बन जाएंगे। मानसिक विकारों को भी समर्पित करते हुए करेंगे तो मानसिक विकारों से भी आप बच जाएंगे। तो इस भाव के साथ इस मुद्रा को आप
कर सकते हैं। योगी लोग इस भाव से भी करते कि अपने प्राण को ही ईश्वर के चरणों में, अपने आप को ही ईश्वर के चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं, इस भाव से भी इस मुद्रा को किया जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी पुष्पपुट मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।